मार्गिक मीनार के ये के है, मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 मीटर के अवनमन कोण पर क्या करता है, उसको देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताना है। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग है, ये एक राजमार्ग है, एक रास्ता है, आ रहा है। ठीक है, एक मीनार के पाद तक जाता है। एक मीनार के पाद तक क्या कर रहा है, ये जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा व्यक्ति, ये मीनार है, इसके शिखर पर क्या है, एक खड़ा व्यक्ति है। ठीक है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, यानी यहां से क्या करता है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर इसको क्या करता है, देखता है। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर इसको क्या करता है, देखता है। ठीक है, देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से क्या कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, 6 सेकंड के बाद, अब इधर से जब जा रहा है तो इधर न जा रहा है भाई, तो यहाँ पे पहले था, अब 6 सेकंड के बाद, यानी यहाँ से यहाँ आया, तो इसको आने में कितना समय लगा, 6 सेकंड लगा। ठीक है, मान लीजिए इस बिंदु पे आया। ठीक है, आने के बाद अवनमन कोण कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। यानी फिर अब यहाँ पे वो आया तो देख रहा है कि 60 डिग्री इसका अवनमन कोण हो गया, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन गया, 60 डिग्री का। पहले क्या किया, वो व्यक्ति आ रहा है तो यहाँ से इस कोण को यहाँ पे देख रहा है, तो उसका यहाँ पर से, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, कोई गाड़ी एक क्या हो रही है, आ रही है। ठीक है ना, कोई गाड़ी आ रही है रोड पर। ठीक है, हम क्या है, छत पे हम खड़े हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो जब दूर हम देखेंगे तो मेरा एंगल क्या होगा, कम बनेगा। और जैसे ही गाड़ी क्या हुआ, पास आया, तो पास आने के बाद हम देखेंगे तो उस गाड़ी का जो एंगल बनेगा, जो मेरे आंख का अवनमन कोण बनेगा, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब कि जब यहाँ से हम देख रहे हैं इस कार को, तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 30। तो यहाँ पे जब 30 डिग्री का बना, तो यहाँ भी क्या होगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहीं से देख रहे हैं कि वो कार 6 सेकंड चलने के बाद यहाँ पे आता है, तब हम देख रहे हैं तो मेरा एंगल कितना है, 60 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो कह रहे इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी इस बिंदु से अब यहाँ तक जब वो पहुंच रहा है, तो वहां तक के समय जो लिया गया है उसको हम लोग को बताना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी, और ये हो गया क्या, सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय, यही हम लोग को क्या करना है, मानना है। बिंदु से मीनार के पाद तक लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, x सेकेंड। यानी इसको हम लोगों ने क्या किया, x मान लिया। ये कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो ये जब यहाँ से ये बन गया 30 डिग्री, तो यहाँ से ये कुल कितना बना है, ये 60 डिग्री।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज में चलेंगे, छोटा वाला में, ठीक है ना, इसमें, ठीक है। यानी ए बी, और इसका ऊंचाई तो नहीं ना दिया है, 6 सेकंड के बाद सिर्फ दिया। चलिए हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी और किस में, डी में, ए बी डी में। तो एंगल बराबर इसमें कितना दिया है, एंगल हमको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो चलेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर चलेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। क्यों ए बी बटा बी डी होगा, क्योंकि ये P है और ये क्या है, B है, तो P बटा B होता है, ठीक है। tan थीटा का मान कितना है, 60। ए बी तो ए बी ही है, और बी डी को हम लोगों ने क्या मान रखा है, बी डी को x मान रखा है, तो x रहेगा, ठीक है। tan 60 का मान क्या होता है, √3, ये क्या हो जाएगा, ए बी बटा x। हमको x का मान निकालना है, तो क्रॉस गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, √3x बराबर ए बी। तो इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, x बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा √3, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः समीकरण बड़े वाले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में चलेंगे, ए बी सी में। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। तब फिर चलेंगे क्या, tan थीटा, tan थीटा में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी, यानी कि ए बी बटा बी सी। tan का tan रहने देंगे, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। ए बी कितना है, तो ए बी को हम ए बी ही रहने दें, और बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस सी डी। tan 30 का मान 1/√3, ए बी को ए बी रहने दे, ठीक है। बी डी बराबर कितना आया है, ए बी डी बराबर, तो बी डी को क्या हम लोग माने हैं, एक्स, तो एक्स रहने दें, और सी डी बराबर कितना है, 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड लिख दिए। क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो एक्स प्लस क्या होगा, 6, और ये हो जाएगा ए बी √3, क्या हो जाएगा, ए बी √3। हम लोग क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, तो x बराबर कितना है, ए बी बटा √3 प्लस 6, ये क्या है, ए बी √3। इसको लिखेंगे समीकरण 1 से। क्यों समीकरण 1 से लिखेंगे, क्योंकि हमने x का मान यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ए बी को यहीं पे रहने दे, या √3 या √6 यहीं पर रहने दीजिए, ये हो जाएगा ए बी √3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ए बी बटा √3, कुछ नहीं है तो 1 है, 6 का 6, ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, 1 से √3 भाग देंगे, √3 आएगा, और √3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 ए बी, माइनस ये क्या होगा, ए बी, ये हो जाएगा 6 बराबर, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ए बी बटा √3, इसको काट देंगे, 3 हो जाएगा। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 3√3 मीटर, सॉरी हाँ 3√3 मीटर आ जाएगा ए बी बराबर। अब क्या करेंगे, ए बी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, x बराबर क्या है, ए बी बटा √3 है, ठीक है। यहाँ पे कितना आया है, 3√3 ए बी, और ये हो गया √3 से √3 कट गया, यानी कि x बराबर कितना आया, तो 3 सेकेंड। यानी अब हम लिख सकते हैं कि मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय कितना है,
3 सेकेंड है। 3 सेकेंड में क्या होगा, फिर वो कार यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए।